जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का बालकांड। बालकांड के पिछले भाग में आपने सुना कि गुरु विश्वामित्र अपने संतों के साथ तथा राम लक्ष्मण को लेकर राजा जनक के मिथिलापुरी में आ गए। राजा जनक ने गुरुदेव विश्वामित्र का सत्कार सम्मान किया तथा सतानंद जी ने राम को विश्वामित्र के बारे में बताया कि वे कैसे राजा से संत बने। अब इससे आगे का भाग आप देखें आज के भाग 47 में। आपको भाग 47 में पता लगेगा कि विश्वामित्र के यहाँ रुकने से महाराज जनक के अंदर क्या प्रभाव हुआ। प्रिय श्रोताओं, पहले दिन रात्रि में आराम से रुकने के बाद सुबह दूसरे दिन प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र को बुलवाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का विधि के अनुसार पूजन करके इस प्रकार कहा, हे भगवान, आपका स्वागत है। हे निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही, हे महाराज, राजा दशरथ के दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण हो, यह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट होकर इच्छानुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर महाराज जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, हे मुनिवर, इस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से धनुष यहाँ रखा गया यह सब बताता हूँ। हे भगवान, निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवराज के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोषपूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, हे देवगणों, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक को काट डालूंगा। मुनि श्रेष्ठ यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवादिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही ये देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रतन है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से यह कन्या प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम सीता रखा। इस सीता से उत्पन्न होने के कारण, पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई मेरी कन्या कर्म से बढ़कर शानी हो गई है। अपनी इस अनुयोजिता कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूँगा। इस तरह इसे वीर्य शुक्ला बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। हे मुनि श्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्य शुक्ला है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। हे मुनि पुंग, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। हे मामुने, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। हे तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए।
मुनि परिवार मैंने इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशय उत्पन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगनी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, ये वह परम प्रकाशमान धनुष है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे से मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रशंसा चढ़ा दे तो मैं अपनी निजिता कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूंगा। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी के बाहर निकले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनीषी वीर की तरह ठेलकर वहाँ तक ला सके। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, राजन मिथिलापते राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों से को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, हे ब्राह्मण, यदि यह श्रेष्ठ धनुष है, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदाई पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके, उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इसे समझ देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रशंसा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। हे मुनि परवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने, जिसमें वह धनुष था, उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर में कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुनंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेल खेल करते हुए उस पर प्रशंसा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। प्रशंसा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने जो ही उस धनुष को कान तक खींचा तो ही वह बीच से ही टूट गया। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज़ हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय मान भूकंप आ गया। हे मुनि परिवार में विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहाँ खड़े थे, वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ, तब निर्भय राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना वे यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत और एक उत्कृष्ट घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। हे कौशिक नंदन, मैंने सीता को वीर्य शुक्ला, पराक्रम रूपी शुक्ल से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, वे आज सत्यम सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राण से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूँगा। ब्राह्मण, है कौशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुक्ल नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र के साथ होने जा रहा है। ये लोग महाराज दशरथ से के यहाँ से
भी कह दे कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ सुरक्षित हो मिथिलापुरी में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीतियुक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लावे। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर सबकी बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा महाराजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर वहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में आने के लिए भेज दिया। प्रिय श्रोताओं, आज तक की कथा यहीं पर पूर्ण होती है। आगे कथा अगले भाग में। जय श्री गोरख।